MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज ये वीडियो है। गर्मा जी जरा चला दीजिए जो बीजेपी ने आज जारी की। बीजेपी कह रही है कि उन्हें गर्व है। बीजेपी कह रही है ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर। बाबरी मस्जिद जकड़े रखा था जो वहां थी, सैकड़ों सनातनियों ने उसके ऊपर बीजेपी ने ये जो वीडियो जारी की 6 दिसंबर को, के मार्ग में बीजेपी ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस बताया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। 6 दिसंबर 1992 के आंदोलन को याद किया भारतीय जनता पार्टी ने। वीडियो में राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखी। बीजेपी ने वीडियो में बाबरी विध्वंस को भी दिखाया। मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। 500 वर्षों की गुलामी के खात्मे पर वीरों को नमन। बीजेपी ने मुझे नहीं याद दर्शकों पिछली बार कब डंके की चोट पे इसको ओन किया, यानी बाबरी विध्वंस से अपने आप को अलग करते हुए बड़े बड़े बीजेपी के नेता इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारत ने 500 जो अभी भी अधिक की गुलामी को पृथ्वीराज रोड स्थित अपने घर में है। हेल्थ थोड़ी उनकी ठीक नहीं रहती है, बट विद गॉड्स ग्रेस इज ओके। वाली राजनीति ने आजाद उनका मुझे एक वक्तव्य याद है कि नहीं, मैं नहीं चाहता था ये हो। बीजेपी ने चाहे वाजपेयी जी हो, जकड़े हमेशा अपने आप को अलग करने की कोशिश की है रखनियों ने बाबरी विध्वंस से। लेकिन पहली बार लला के मंदिर के वी हैव टू स्ट्रेस ऑन दिस, बाबरी बीजेपी इज ओनिंग अप टू इट। मस्जिद दिया बीजेपी बाबरी विध्वंस को ओन कर रही है जिनके बलिदान और उस पर गौरवान्वित महसूस कर रही है। बीजेपी कह रही है 1992 ना डरे, ना झुके, ना रुके। चेतना का वह दिन आंदोलन को याद किया। दिसंबर राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखाई बीजेपी के इस वीडियो में। बाबरी विध्वंस को भी दिखाया गया। नहीं तो आज तक आडवाणी जी से लेकर उमा भारती जी तक सबने अपने आप को कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश की है। आडवाणी जी ने एक नहीं आधा दर्जन वक्तव्यों में यह कहा था, नहीं मैं नहीं चाहता था, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। वाजपेयी जी ने कहा नहीं कुछ गलत हो गया। ये वो लोग हैं जो वहां थे, आडवाणी जी वहां थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी, इससे पहले मुझे नहीं याद, बीजेपी आरएसएस करती है, बीजेपी की ऑफशूट्स ट्रिब्यूटरीज करती रही है। जो संस्थाएं सीधे तौर पे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे घुमा के बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। अनंत विजय जी उन्होंने ओन अप किया है, लेकिन पहली बार बीजेपी इज ओनिंग अप टू इट। यह एक अलग मैसेज है, यह एक अलग तरीके का मैसेज है। विपक्ष कह रहा है, यही तो हम कहते थे कि बीजेपी हमेशा, क्योंकि बाबरी मस्जिद को वो सीधा मुसलमानों से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, बीजेपी कहती है बाबर से तुम्हारा क्या मतलब? बाबर से इस देश के किसी भी नागरिक का कोई मतलब नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। विपक्ष कहता है, चाहे कांग्रेस हो, यानी राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब इसको घुमा के मुसलमानों पे लाते हैं और फिर उनको मिल जाते हैं रशीदी जी जैसे लोग अपने प्राणों की आहुति देकर जो कहते हैं ये बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है ही। बाधा और अब आनंद दादा, मस्जिद को जब बीजेपी ने खुलेआम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है, स्मरण करने 500 वर्षों के गुलामी के खात्मे पर वीरों को नमन किया है और ओपनली बीजेपी ये वीडियो डाल रही है सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियसली कुछ एजेंडा है। हुआ आज उस अब वो चेतना को छुपना छुपाने की बात नहीं है, वो पर्दे की बात नहीं है, बात आमने सामने की बात कह रहे हैं। हाँ, वी आर प्राउड ऑफ इट। चुका है। भव्य राम मंदिर बना है,
तो बना है, हां है। जैसे मैंने कहा, आडवाणी जी तो वहां थे, उनके कहने से जो हुआ वो हुआ, लेकिन उन्होंने भी बाद में साक्षात्कारों में अपने आप को अलग करने की कोशिश की थी। यह सही है, यह असलियत है। और क्या भारत के किसी भी नागरिक का बाबर से कोई संबंध है क्या? तो क्या बाबरी 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 बार बार होता है? क्यों होता है? कोर्ट का ऑर्डर था, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने करा और सरकार ने किया, कोर्ट का ऑर्डर था। इसमें राजनीति अब बहुत गर्मा रही है। सपा कह रही है ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। 27 में चुनाव आने वाला है यूपी में। बिहार में तेजस्वी यादव की हालत देखने के बाद अखिलेश यादव बिल्कुल मुस्लिम यादव, सॉरी, जो उन्होंने रीनेम किया है पीडीए, उससे हटने को तैयार नहीं है। और अब ये तो वो कह रहे हैं कि देखो बीजेपी तो ओनिंग कर रही है, बीजेपी इज ओइंग टू इट। बीजेपी तो झंडा गाड़ के कर रही है, डंडा गाड़ के कर रही है कि उसने कराया। प्रेम शुक्ला जी, पूरा विपक्ष खड़ा है आपके साथ, खिलाफ आपके। माफ चाहता हूं, कब ऐसा दिन होगा कि पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा? जो मेरे मुंह से निकला, शाम का समय, क्या पता असलियत ही हो जाए। कोई तो मुद्दा आएगा इस जनता का जिसमें विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन इस मुद्दे पे तो नहीं है। बीजेपी की ये जो वीडियो आई है, इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट ऑन दिस वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए सर। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। कहते हैं हिंदुस्तान के सियासी रगों में दो रंगों का लहू दौड़ता है, पहला भगवा और दूसरा हरा, और इस लहू को बांटती है एक तारीख, 6 दिसंबर 1992। अब पूरे 33 साल बाद इस तारीख का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। ध्वजारोहण के साथ राम का काज तो पूरा हो चुका है, लेकिन बाबरी को लेकर विवाद अब भी जारी है। राम मंदिर निर्माण की सीढ़ियां चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाली बीजेपी इसे शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। हमारे राम आ गए। तो वही खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी अंतिम सांस तक इस तारीख को याद रखने का ऐलान कर रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। लेकिन आज सांप्रदायिक कैनवस के सबसे बड़े पोस्टर बनकर निकले हुमायूं कबीर, जिन्होंने चुनावी राज्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में लंबा चौड़ा स्टेज बंधवाया, लोगों को सिर पर ईंट ढुलवाया, बेहद पिछड़े इलाकों में जमकर बिरयानी बंटवाई, लाखों का फंड इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ऐलान था बाबरी मस्जिद बनवाने का। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी से खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है। नई पार्टी बनाकर 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। तो वहीं बीजेपी ने बाबर पर जमकर हमला बोला है। चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा, तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में सवाल है, हुमायूं कबीर के इस सियासी स्टंट का बंगाल चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बने मंदिर को लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि 6 दिसंबर 1992 को लेकर कब तक सांप्रदायिकता वाली सियासत होती रहेगी? पूछता है भारत। पूछता है भारत। एक बाबरी प्रेम शुक्ला जी का निपटारा हो चुका है, जिसको विपक्ष कह रहा है कि आप कुरेद रहे हैं, बीजेपी इस वीडियो से कुरेद रही है।
दूसरा, यह बंगाल में हुमायूं कबीर 25 बीघा जमीन का कार्यक्रम को लेकर तैयार किया, 2 से 3 लाख की भीड़ का दावा किया, 150 फीट लंबा 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया। स्टेज पे 400 से ज्यादा लोगों का इंतजाम था खाने के लिए, 60,000 से अधिक के लिए बिरयानी पैकेट, 2,000 से ज्यादा वॉलंटियरों ने कार्यक्रम की व्यवस्था की। ये एक आदमी ने तो किया नहीं, लग रहा है कि वहां की सरकार डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मदद कर रही है। विपक्ष कह रहा है एक बाबरी जो उसका निपटारा हो चुका है उसको बीजेपी कुरेद रही है इस वीडियो से। गरिमा जी जरा वीडियो चला दीजिए, प्रेम शुक्ला जी इन द मिडिल, एक तरफ बंगाल वाला और एक तरफ बीजेपी का ये वीडियो, दोनों विजुअल्स। प्रेम शुक्ला जी हो क्या रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो हमने किसी भी बीजेपी के बड़े नेता को, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी तक को यह सुना है बोलते हुए, वाजपेयी जी तक को सुना है बोलते हुए कि नहीं शायद गलत हो गया, नो मैं ये नहीं चाहता था, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन पहली बार बीजेपी ऑफिशियली ओनिंग अप कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि आप जानबूझ के कुरेद रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एंड अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्य जी, मैं सबसे पहले जिन वीर कारसेवकों ने 500 वर्ष पुराने बाबरी के कलंक को मिटाने का सत्कार किया, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति वंदन व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर जो है प्रभु रामचंद्र जी के रामलला के भव्य दिव्य मंदिर को ध्वंस करके बाबर नाम के आक्रांता ने रामलला के मंदिर का ध्वंस करके जिस बाबरी ढांचे को खड़ा किया था, उस बाबरी ढांचे का ध्वंस यह हर राम भक्त के लिए शौर्य का विषय रहा है। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उस कलंकित ढांचे को एक एक ईंट ढहते हुए अपनी आंखों से मुझे देखने का सुख मिला है, और मुझे वह भी सुख मिला कि उस कलंकित ढांचे को हटाकर पवित्र की गई भूमि पर प्रभु रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना, और आपने बीते 25 नवंबर को उस भव्य दिव्य मंदिर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा किया, वह देखकर हर राम भक्त की छाती जो है वो फूल जाती है कि बाबर जैसे बलात्कारी, हत्यारे, आक्रांता, मतलब उसकी जितनी भी, खुद बाबरनामा आप पढ़ लेंगे तो उसके कुकर्मों की को खुद उसने लिखा है। उस कुकर्मी के नाम पर बने ढांचे का ढहना यह निश्चित तौर पर 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, हर राम भक्त की प्रतीक्षा थी, हर हिंदू के मन में यह जो है सालती, लंबे समय सालती थी, वह सालता था ढांचा, उस ढांचे का ढाया जाना, उसको शौर्य दिवस मानना, यह हर हिंदू के लिए निश्चित तौर पर गौरव का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से उसी गौरव को प्रकट करने का कार्य किया गया है। इस पर किसी भी, यहां मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई बाबर की औलादे हैं। बाबर के आक्रांता, बाबर जैसे लोगों के आक्रांताओं के भय से जो बेचारे धर्मांतरित हुए हैं, जो राम के ही पुत्र हैं, जो कृष्ण के ही पुत्र हैं, जिनके पूर्वज राम और कृष्ण ही हैं, उनको बाबर, औरंगजेब, तुगलक, गजनी, गोरी जैसे आक्रांताओं ने कन्वर्ट होने के लिए जो आपको बराबर का टाइम दूंगा, उनमें से किसी को भी इस पर पीड़ा होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये गलत बात है। ये उन्होंने आपके लिए, आप लोग बाबर के लिए बोला नहीं, क्या बाबर के लिए बोला भाई आप देखिए क्या गलत, क्या आपत्तिजनक, क्या शब्द ये है? गैर कानूनी बात कर रहे हैं। गैर कानूनी क्या गैर कानूनी बात? नहीं, आप पिन पॉइंट करके बताइए क्या गैर कानूनी है। क्यों बार बार फक्र कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पे, जबकि उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। था, वो तो फक्र होगा। ये 6 दिसंबर 1992 को संविधान पे कलंक लगाया गया, दागदार किया गया। मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले खराज अकीदत पेश करता हूं, मुझे दिखा दीजिए, और उसके बाद मजम्मत करता हूं उन लोगों की कि जिन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी ऐसे मजम्मत करते रहते हैं। चलो, मस्जिद औरंगजेब की औलादों की मजम्मत, मैं मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत, जो औरंगजेब को अपना पूर्वज समझते हैं, प्रेम शुक्ला जी ऐसे अगर दुराचारियों पर क्या बोलूं देता कि जाओ गिरा दो, ऐसे दुराचारियों की मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि बहुत अच्छा किया, अपने पूर्वज लेकिन में सुप्रीम जिसको कोर्ट ने अपने मना पूर्वजों में किया। औरंगजेब दिखता आप हो। उस पर फख्र कर रहे हो। अगर इतना फख्र की बात थी कहाँ मना किया? तो झंडा रोहण आज होना कहाँ चाहिए मना था, किया? 6 मुझे दिसंबर पंक्तियां को। दिखाइए।
6 दिसंबर को झंडारोहण करते ना, अगर ध्वजारोहण हुआ ना, 25 फख्र नवंबर की को बात हुआ। थी तो क्यों आप बाबर के औलादों की संविधान के छाती खिलाफ पर बोल रहे चढ़कर हो? हुआ और बाबर की औलादें हमारा- बिलखती नहीं, रह गई। नहीं दिल को ऐसा है, और ना हम बाबर की औलाद है, रो लो, ना हम मोदी जी की औलाद जितना है। रो सको जान हम इस देश से, इस जमीन से पैदा हुए। चिंता क्यों कर रहे हैं? सुनिए, हम आपको अपने फिर बाप बुरा की क्यों औलाद लगना है चाहिए? फिर आपको और हमारी मुमताज अपनी मियां को नस्ल बुरा है। क्यों लगना चाहिए? और अगर कोई मुमताज मियां को बच्चा बुरा क्यों लगना बच्चा चाहिए? अगर जब मैं बाबर बहना की पैदा औलादों हो, को कोस रहा बगैर हूं, लिबास के तो पैदा हो, आपको बुरा लगने तो का क्या कारण करोगे? क्या बड़ा है? हो गया तब भी आपको लिबास प्रसन्न न होना पहने, चाहिए। कपड़ा न, आपके कैसी बातें पूर्वज कर तो रहे हो राम और प्रेम शुक्ला कृष्ण जी? हैं। आपको देखिए, गौरव करना चाहिए इस नहीं, विषय नहीं, पर। गलत बात है। आप संविधान की आपके धज्जी पूर्वज उड़ा राम रहे और हो। कृष्ण हैं, इस पर आपको आज गौरव डॉक्टर बोध होना भीमराव चाहिए। अम्बेडकर की- हमें पूरा विश्वास है कि आपके कि पूर्वज आप बाबर नहीं देखिए, है। आज हमें पूरा उनका विश्वास है कि आपका पूर्वज गुरी नहीं है। परिनिवास दिन है। हमें आज पूरा देखिए, विश्वास है कि आपका पूर्वज गजनी सुनिए, नहीं था। हमें सुनिए, पूरा विश्वास है कि आपका आज पूर्वज जो है, आज मुझे उनका पूरा यौम विश्वास है कि वफात आपके है डीएनए और आज मेरा आज डीएनए, आप संविधान हम सब की धज्जी भारतीय उड़ा डीएनए रहे हो। वाले लोग हैं। संविधान की धज्जी उड़ा रहे हो हुकूमत में बैठ के। कहाँ संविधान की अफसोस धज्जी की उड़ बात रही ये बिल्कुल नहीं उड़ रही है। मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं उड़ रही दो है। चीजें ऐश्वर्या जी पूछना बिल्कुल नहीं चाहता उड़ हूं। रही है। क्विक बोलिए। मैं प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी को भी लाइए, तीन लोग, थैंक यू। संविधान की आप बात कर रहे हो, मैं अनुराग दो जी बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात ये, बिल्कुल आप हमें संविधान के बताइए, तहत कह रहा हूं। एक मिनट, ये मेरा गौरव बोध प्रेम है। शुक्ला जी, आप सरकार में हो, संविधान मुझे राम पर गौरव आप करने का सरकार अधिकार में देता है। प्रजा की सुनो तो। यह सुनिए तो संविधान आप। मुझे प्रभु अरे रामचंद्र इस जी पर देश के गौरव मैं करने का पूरा सम्मानित अधिकार नागरिक देता हूं, है। सुन तो लीजिए। और मुझे रामलला पर अरे सुन गौरव तो है। लीजिए, सिर्फ 2 मुझे सवाल है, यह आप ही संविधान जवाब बाबर देना। की निंदा करने का अरे अधिकार आप देता ही, है। अरे मैं मुझे निंदा यह आज संविधान भी करता औरंगजेब हूं। की निंदा करने का निंदा अधिकार करता हूं, देता है। मजम्मत करता हूं मैं। मुझे यह संविधान डायर की निंदा क्योंकि करने का अधिकार criminal देता है। offense था वो। यह संविधान Criminal हिटलर की offense था। निंदा करने का मुझे जो है पूरा अधिकार देता है। Criminal offense औरंग्या था को वो। औरंग्या कहने का चाहे मुझे तू- अधिकार है। चाहे प्रभु राम दिसंबर और कृष्ण पर गौरव करने का 1992 मेरा को मैं दो अधिकार सवाल है। करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल ये कि आप बताइए, क्या बाबरी मस्जिद के नाम से कोई भी इमारत तामीर करना बाबरी क्या मस्जिद नाम गैर कोई चीज कानूनी थी है? नहीं। गैर कानूनी है, किस संविधान में बिल्कुल कहा है? कोई बाबरी कहा, मस्जिद कौन कोई सा चीज ही कानून नहीं बना थी। है? आप बिल लो। और सिर्फ बाबर जो है शासक ही तो नहीं अच्छा, था। अच्छा। बाबर तो अच्छा, मुझे- सैकड़ों नाम मिलेंगे। अच्छा, मैं एक ऐश्वर्या जी। विनम्रतापूर्वक अनुराग भदौरिया, पूछना चाहता हूं। गर्मा जी इसके बाद अभी प्रेम शुक्ला जी वर्सेस 2। नहीं, एक सेकंड। ऐश्वर्या जी एक छोटा सा सवाल। पूछिए ऐश्वर्या जी मुमताज जी, पूछिए एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। मुमताज जी मुझे बताइए, क्या दुनिया की किसी मस्जिद में सुअर की मूर्ति स्थापित की जा सकती है? प्लीज, इस तरह की ईमानदारी बातें से क्यों बताएं। कर रहे हैं आप? आप जानिए, हमारे यहाँ नहीं, तो नहीं, मूर्ति थी, का बाबरी में तस्वुर ही थी। नहीं। जिसको हमारे यहाँ मस्जिद कह रहे मूर्ति हैं, का उस बाबरी तस्वुर ही में नहीं है। वरा हमारे यहाँ देवता की मूर्ति का मूर्ति थी। तस्वुर ही नहीं। वरा हमारे यहाँ देवता की मूर्ति मूर्ति पूजा थी। होते ही नहीं। जिसको ये बाबरी कह रहे हैं, अरे भाई, मूर्ति उस का तस्वुर बाबरी ही में नहीं है। वरा मूर्ति सुअर की हम प्रतिकृति कह रहे हैं, की हमारे मूर्ति थी। आप सुअर की कहिए, प्रतिकृति जो थी कहना हो उसमें। कहिए, हमारे तो यहाँ मस्जिद इसका कैसे हुई हो? तस्वुर ही नहीं। थी ही मूर्ति नहीं पूजा मस्जिद आप हो। करते हो, हम नहीं करते हैं। मैं सुअर माफ सुअर की कीजिएगा। मूर्ति देखिए, थी। सबके धर्म पूजा अलग है, वाला सबके है। आराध्य अलग है। किसी के धर्म, किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं है। बात बाबरी मस्जिद पे। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, मैं हकीकत प्रेम दादा अनंत जी हाँ जी रशीदी जी, रोहित, प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया जी। बोलिए अनुराग जी। जी, सवाल तो पूछ लीजिए, क्या बोलना है? अच्छा, आपको सवाल आपने पूछा ही नहीं। नहीं, एक सवाल तो मेरा वैसे ये है कि मैं आप देर कहां से से जुड़ा हूं, निकले और इसलिए कहां सवाल जा पूछ रहे हैं? लीजिए। पिछले 7-8 डिबेट में आप गाड़ी में ही हैं, कहां निकले हैं गुरु? नहीं, हम लोग क्या दिल्ली से लंदन गाड़ी में जा रहे हैं क्या? रुके नहीं रहे हैं बीच में? निकले अरे कहीं बैठिए। सवाल तो मेरा नहीं, सबसे बड़ा आजकल ये क्या- पूछना चाहता हूं आपसे, आजकल किसी और रंग का भी आजकल- थान खरीदिए कि एक ही रंग की फैक्ट्री आजकल- खोल ली है? आजकल- हरे रंग के अलावा कुछ और है ये आजकल- नहीं। सवाल तो मेरा ये भी है अनुराग आजकल भदौरिया, कब निकले थे गाड़ी से? आ- 7-8 डिबेट हो गया सर, 7-8 दिन हो गया गाड़ी में ही है। गाड़ी से कहां जा रहे हैं? सर, नहीं, ऑन अ सर, सीरियस दरअसल नोट, मैं बाबरी इतने- मस्जिद वाले देखो, कमेंट पे मैंने जा देखा कहीं नहीं रहा 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी कमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है। आपका क्या स्टैंड अनुराग जी? देख, नहीं, किस बात, माने किस पे, माने आपका सवाल रिलेटेड क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या सवाल है? कुछ खा पी के बैठे हैं क्या? चलिए, अरे सवाल है कि जो राम मंदिर के निर्माण के नहीं, कार seriously, सेवकों पर सवाल स्वर्गीय तो मुलायम कुछ सिंह जी ने गोली चलवाई थी, उसी प्रकार अरे का भाई, नाटक अभी बंगाल चुप में हो जाओ। ममता बानो करवा रही हैं। अरे खोपड़ी में इसको बुझा चुप नहीं कराओ, रहा ये है कहाँ आपको। भाड़े का टट्टू बोल रहा है अरे भाई? कहाँ भाड़े भाड़े के के टट्टू को तत्तू बंद आप कराओ, हैं। इससे थोड़ी बहस करने आए। भाड़ा के जो तत्तू आप जो गाड़ू हैं, पर वक्त बात जिन्ना नहीं समर्थकों करते के हैं। तत्तू
शत्रु आप हैं। जो गाड़ू प्रवक्ता मुलायम से सिंह बात जी नहीं दुनिया में करते, नहीं है भाड़े के स्वर्गीय टट्टू को कहाँ ले आए? नेताजी, उन्होंने गोलियां बीच में चलवाई थी राम मंदिर के कारतूतों करने पर, लग और गया। आज उसी बाबरी मस्जिद अरे, के छाती अब चुप हो जाओ, पर मैं जवाब अयोध्या में भगवान राम का भव्य ऐश्वर्या जी मंदिर क्या बना सवाल है पूछ लीजिए। और बंगाल में नहीं, मैं ये बोल रहा हूं आपसे। अरे ठीक है, आप चुप हो जाओ। बीजेपी हो गया। प्रेम शुक्ला जी ने भी बोला कि बीजेपी का जो वीडियो है, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि गलती से आ गया क्या। बीजेपी कह रही है नहीं बिल्कुल नहीं। ओके रोहित, आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी कह रही है बिल्कुल नहीं, ये 6 दिसंबर का दिन शौर्य दिवस है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। 6 दिसंबर 1992 के आंदोलन को याद किया है, राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखाई है, बाबरी विध्वंस से अपने आप को बेसिकली दे आर ओनिंग अप टू इट। देखिए ऐश्वर्या, आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करना जानती है। अब देखिए इतना भव्य मंदिर बन रहा है, बन के तैयार भी हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोच रही है तो मेरे लिए मुद्दा है, हमारे लिए आस्था है। हमारे लिए मुद्दा पता है क्या है? हमारे मुद्दा ये है, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि प्रभु राम के बच्चे, रोहित होल्ड ऑन, आ रहा हूं एक एक करके, जो एसआईआर में जिन बीएलओ की मौत हो रही है प्रभु राम के बच्चे हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन से लोगों की सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, प्रभु राम के बच्चों के लिए हो रहा है। प्रभु राम के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी इंडिगो में देखा, इंडिगो फ्लाइट की सरकार की गलत नीतियों की वजह से किस तरह से बच्चे परेशान हुए। इंडिगो वाला तो है, प्रभु राम के बच्चे थे जो परेशान हो रहे थे सरकार की गलत नीतियों से। प्रभु राम के बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हो किस तरह से जो किसानों की मौत हुई, वो भी प्रभु राम के बच्चे। राम मंदिर सवाल है कि आप किसी मुद्दों पे बात न करके जनता के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जा करके भगवान रामलला के मंदिर का दर्शन किए। अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए क्या हाल है। अब सवाल है जो जनता के प्रभु राम के न आदर्श न आचरण को अपना रहे हैं। अनुराग भदौरिया राम विरोधी नहीं है रोहित, आदर्श आचरण को ये मेरे को डाउट है, मुझे पूछने दीजिए। अनुराग भदौरिया ने एक बार कहा था, अनुराग भदौरिया आप राम विरोधी हैं? सरकार, अनुराग भदौरिया आप राम विरोधी तो नहीं है? दर्शन क्यों नहीं? आप राम विरोधी हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता। आपने फोटो क्यों नहीं? मुझे लगता है आप हो सकते हो, नहीं आप हो सकते हो, हम लोग नहीं है। नहीं, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं, मुझे पता है। सनातन को मानने वाले लोग हैं। आप रामलला के दर्शन करके आए हैं? नहीं, कौन लगा रहा है? विरोधी शक्तियों, आप रामलला के दर्शन करके आए हैं? आपको शायद ये पता नहीं है कि प्रभु, अरे सुन तो लीजिए, हो गया सवाल हो गया ना। अब मैं ऐश्वर्या जी आपसे बोल रहा हूँ, आप केदारेश्वर इतना बड़ा मंदिर इटावा में भव्य मंदिर शिव का बना है, मैं हो आया हूँ, मैं हो आया हूँ, भव्य कृष्ण की मूर्ति मैं हो आया हूँ, आप दर्शन करने। और डाउट हो तो अखिलेश यादव से पूछ लीजिएगा। इतना बड़ा वहाँ बजरंग बली की मैं हो आया हूँ गुरु, है ना, मैं हो आया हूँ गुरु, में प्रभु के आदर्श आचरण को अपना, I have been there गुरु, unlike you, विषय नहीं है। I have been there unlike you, हम धर्म मेरे लिए आस्था का विषय I have been there करेंगे unlike you। कब सिर्फ में बच्चों की मौत हो गई है, मौतें हो रही है या नकली कब सिर्फ बेच, एक सेकंड रोहित प्लीज रिलैक्स। अनुराग दादा मैं आपका पॉइंट, कौन है जो कब सिर्फ बेच रहा है? आपको डिबेट के सह पे हो रहा था, बिल्कुल कब सिर्फ पे डिबेट करो। नहीं बच्चों की, मैं जो उस पे डिबेट करता हूं उस पे आओ। इंडिगो पे कल अर्नब ने डिबेट की और आपने बोला मैं आंखें मल रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि तकवक पे जाके आपकी आदतें खराब हो गई। हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। आके चीखेंगे आप, इंडिगो पे सरकार गलत थी, सरकार गलत है और सरकार गलत रही, कब सिर्फ पिएंगे? एक्शन करना चाहिए था, लेकिन एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया फेराडाउन, बात सुनिए आप मेरी। अनुराग भदौरिया आपने पूछा बिटावा, मैं गया हूं, और डाउट हो तो अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा। बात यह है, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं आप जवाब मत दीजिए, अब आपका हो गया। आपको कफ सिरप पे बात करनी, जब मेरी वो डिबेट होती है तो आओ, मेरे को पता है धनंजय सिंह इज योर बेस्ट फ्रेंड। नहीं आई नो, एक सेकेंड, आई नो धनंजय सिंह इज योर बेस्ट फ्रेंड अनुराग भदौरिया। मेरे पास वो विजुअल्स भी हैं जिसमें आप धनंजय सिंह के गले मिल रहे हैं। चला, उससे नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। अनुराग भदौरिया रिलैक्स, रिलैक्स। कफ सिरप की डिबेट कफ सिरप पे करो। अभी मुझे ये बताओ, राम मंदिर गए हो कि नहीं गए हो? अनुराग भदौरिया पॉइंट पे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? इधर उधर की बात ना करिए, पॉइंट पे आइए। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब एंड प्रेम शुक्ला जी, अंसार रजा साहब एंड प्रेम शुक्ला जी। सरकार दादा आ रहा हूं, आप जो एक नया पेंडोरास बॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो बंगाल में, आ रहा हूं आपके पास भी। अंसार रजा साहब आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं उस पर। देखिए ऐश्वर्या जी, अनुराग भदौरिया फिर ये जो
बंगाल का मसला आ रहा है, आपकी डिबेट में ही सबसे पहले मैंने कहा था कि ये कबीर हुमायूं कबीर जो है ये फसादी है, ये फसाद करवाना चाहता है। मस्जिद बनाने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब एक लफ्ज़ से कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है तो मुझे लग रहा है कि उस आदमी को सोचना चाहिए था, या उसके जो समझाने वाले थे उसको सोचना चाहिए था कि उस शख्स के नाम पर किसी मस्जिद की तामीर न करके पैगंबर के नाम पर रखता, इमाम हुसैन के नाम पर रखता, गौसे आज़म के नाम पर रखता, गरीब नवाज के नाम पर रखता, किसी और के नाम पर रख सकता था उस मस्जिद का नाम। उसको बाबर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इससे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। एतराज़ कानूनन तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जज्बात भड़केंगे। और मुझे लग रहा है कि इस बात पर ममता जी ने सोचा, हमारी बात को पर अमल करके उसको पार्टी से निकाला, उसने ये हरकत की। लेकिन अब मुझे खदशा एक बात का और लग रहा है, खदशा मुझे ये लग रहा है, अनंत विजय जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं आनंद दादा को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हुमायूं कबीर को और एमआईएम को वहां चुनाव लड़वाया जाए, दोनों को मिला करके। अब मुझे ये खतरा लगने लगा है। इज इट? अब मुझे ये खतरा सता रहा है। ममता दीदी को चाहिए कि अपने प्रदेश को बचा करके रखें। देखिए, वहां होना हवाना कुछ नहीं है। ममता दीदी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिला करके वहां के प्रदेश को बचा के रखा हुआ है। होना वहां कुछ नहीं है, लेकिन खतरा मुझे सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गठजोड़ वहां हो और फिर एक अलग तरीके का गेम तैयार हो। मुझे अब डर लगने लगा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, 6 दिसंबर हमारे दिल में चुभता है 92 से, और कयामत तक चुभता रहेगा कि हमारी एक प्यारी मस्जिद को शहीद किया गया है, हमें दर्द दिया गया है। इसमें प्रेम शुक्ला जी जो घमंड दिखाते हैं, ये सिर्फ हमें जलाने के लिए। और प्रभु राम का मानने वाला किसी को जलाता नहीं है, किसी के कलेजों को छलनी नहीं करता है। हादसा था, हो गया। आनंद दादा जवाब दे रहे हैं। अंसार साहब, ओके। आनंद दादा, फैसला हमारा। आनंद दादा, आप बार-बार ऐश्वर्या जी कि मुझे खुशी हो रही है, ऐश्वर्या जी जो गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अभी बात कह रहे हैं, आप ही के बेस्ट फ्रेंड हैं, जो अंसार रजा साहब अभी बात कह रहे हैं, उनकी बातों में और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। इन्होंने भी बाबरी मस्जिद को शहीद बताया और दर्द कयामत तक चुभने की बात कही। तो जब ये कहते हैं कि ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलके चुनाव लड़ेंगे तो उनको खतरा सताने की चिंता नहीं करनी चाहिए। अंसार रजा साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, अच्छा होता अगर आज आप लोग इस बात पर भी एक लाइन बोल देते कि बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद जिसको हुमायूं कबीर बनवा रहा है, उसमें हजारों की संख्या में जो मुसलमान बटे, क्या उनकी आस्था बाबर के साथ है? क्या बाबर को हिंदुस्तान का मुसलमान अपना पूर्वज मानता है? उनको क्यों कुछ नहीं पता ही, आप वो चिंता जानते हैं, जता वो रहे देहात के लोग हैं? हैं जो सर। हजारों उनको कुछ मुसलमान नहीं वहां पता। जुटे हैं बाबर के उनको नाम कुछ नहीं पर, पता उसके सर, नाम उनको पर कुछ नहीं चिंता पता। क्यों नहीं होती? बाबर डाबर के नाम से किसी को दुनिया कुछ नहीं की पता चिंता सर। होती है, हिंदू मुसलमान की चिंता होती है, सबकी चिंता होती है, ममता दीदी की चिंता होती है। लेकिन आज इस देश का मुसलमान बाबर के नाम पर ईंट सर पर लेकर खड़ा है बंगाल में, उसकी चिंता किसी मौलाना को नहीं होती। रशीदी जी को है ये चिंता की बात है, रशीदी जी को सबकी चिंता, सबको चिंता है उसके लिए ये चिंता की बात है। चिंता है। और मुझे मेरे ख्याल से अगर आपको चिंता होती तो आप अंसार रजा साहब एक लफ्ज नहीं बोला आपने इस पर, से कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा उस चीज को, गुजारिश कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, मैंने बोला सर, मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ। बाबर के नाम पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं बंगाल में, बाबर के नाम पर, आप आक्रांता के नाम पर, तो मुझे नेहरू जी की वो पंक्तियां याद आ रही है जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के 259 नंबर पेज पर लिखा है कि बाबर पुनर्जागरण का राजकुमार था, बहुत साहसी था, किसी को देखना हो तो देख ले। अगर उस नेहरू जी की बात पर आप लोग चल रहे हैं और बाबर को पुनर्जागरण का राजकुमार मान रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना इस पर। लेकिन गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अनंत विजय जी उस पर कुछ बोलिए। सुनिए। सुनाइए। अच्छा, चलिए
अब मैं आपको एक बात डंके की चोट पर कहता हूं और उसी तारीख से कह रहा हूं कि आबर बाबर डाबर के नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो शख्स ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया है ये भड़काने के लिए है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। विजुअल्स गरिमा जी, वो जो सर पे ईंट रख के जा रहे विजुअल्स, उसको एतराज करना चाहिए, उसको एतराज करना चाहिए। सर उन मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज बोलिए जो सर पर देखिए उनका कोई कसूर नहीं है सर उनका रशीदी जी बोलेंगे। जब आपने मस्जिद रशीदी जी बिल्कुल जब आपने परचम लहराए हुए अयोध्या में बाबर का, रशीदी जी भड़काने वाले तो आपके रहनुमा है, कृपया उस पर बोलिए जो रशीदी जी बाबा साहब अम्बेडकर को आदरणीय को याद कर रहे थे संविधान के नाम पर, उन्होंने भी बोले। ऐश्वर्या भाई बोले। रशीदी जी आपका क्या व्यू पॉइंट है इस सब पे? बंगाल में नहीं, बंगाल में एक नई बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने की बात हो रही है, आपका क्या व्यू पॉइंट है? बीजेपी 6 दिसंबर को शौर्य दिवस पर क्या व्यू पॉइंट है द ग्रेट रशीदी जी का? बहुत शुक्रिया सैकड़ों मुसलमान ईंट लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया 26 मिनट के बाद आने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। 27 धन्यवाद। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में सारी बातें होती हैं लेकिन संविधान पे बात नहीं होती। संविधान के आगे पीछे संविधान की कस्में खाने वाले लोग संविधान की बात ही नहीं करते। क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि देश में बाबर या बाबरी के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती? क्या संविधान में लिखा है? और ये जो कह रहे हैं ना आबर डाबर बाबर, यहाँ डाबर भी है, यहाँ बाबर भी है, सब कुछ है यहाँ, आगे सब कुछ है यहाँ। देख लो ऐश्वर्या जी, आगे देश देख रहा, के नाम बाबर है, भारत देख रहा। अरे सुनो यार, बोलने दो भाई, बोलिए ना, बोलने दो भाई अनंत विजय, बोलिए विजय बोलने दो भाई, बोलिए बीच में मत बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बाबर भी, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के नाम बाबर भी हैं और यहाँ डाबर एक कंपनी भी है। इन लोगों को यही पता नहीं कि आबर बाबर डाबर नहीं है, कहाँ नहीं है भाई, हिंदुस्तान में अंसार साहब आपको कह रहे हैं, बाबर भी है। अंसार साहब मैं ये कहना ऐश्वर्या मैं ये कहना चाहता हूँ, कहिए ऐश्वर्या मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बाबर के नाम से इतनी दुश्मनी है तो प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं पार्लियामेंट में, कानून ले आए कि बाबर, औरंगजेब और जितने भी मुस्लिम शासक थे उनके नाम पर कोई नाम नहीं होगा, अगर होगा तो उसे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ले आओ पार्लियामेंट में कानून। यही फॉर्मूला बाबर से चिढ़ते हो भाई? बाबर को लाने वाला कौन था? बाबर को लाने वाला एक हिंदू था, बाबर को लाने वाला एक हिंदू था। और जितने मंदिर तोड़े गए हिंदू राजाओं ने तोड़े हैं। हाँ। इन मुस्लिमों के चीफ ऑन कमांडर थे अजय वर्मा जी। उन्होंने तो बिहार में जितनी सीटें आई हैं कांग्रेस को उतना टाइम जरूर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, दे रहा हूं आपको उतना टाइम। और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं, अपना ऑडियो ठीक कीजिए फैज साहब, ऑडियो बहुत खराब है। और उसको शौर्य दिवस मनाना यह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। ओके, ये बोलिए फैज साहब की अवहेलना है। बाबर भी है और यहाँ डाबर भी है, ये इस देश के लोगों को पता है, इसलिए देश का युवा कह रहा है कि तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का, क्योंकि डाबर भी और बाबर भी, डाबर रहेगा लेकिन बाबर नहीं रहेगा, बाबर की विचारधारा नहीं रहेगी। आपत्ति बाबर नाम से नहीं है, शाहजहां के नाम से नहीं है, औरंगजेब के नाम से नहीं है, इसके पीछे जो गंदी जहनीयत है ना उससे आपत्ति है कि लेकिन किसको लगेगा तुम्हें पता है अच्छी तरह, जिसने हिंदू पर अत्याचार किए, जिसने हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किया, किसको लगेगा तुम्हें पता है खूब अच्छी तरह। बनाने पड़ते हैं, ये लादेन के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, अफजल गुरु के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, कसाब के नाम पर मस्जिद बनाएंगे और उसे जस्टिफाई करेंगे कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है। आप ये बताइए पाकिस्तान ने गौरी और गजनवी मिसाइल क्यों बनाई? सेंटिमेंट्स को हट गंदे इंटेंशन से, उसी तरीके से गंदे इंटेंशन से इन लोगों ने बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। मस्जिद होनी चाहिए अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह के नाम पर, बंगाल विजुअल अल्लाह के नाम पर ये मस्जिद बना रहे हैं बाबर के नाम पर। संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो? संविधान के दुश्मन संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो? संविधान के दुश्मन संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो?
कहाँ लिखा है संविधान में कि बाबर के बाद नागरिक नहीं बन सकते? की बात कहता है औरंगजेब के नाम पे संहिता आप नहीं चाहते, संविधान के दुश्मन हो तुम संविधान के दुश्मन हो, तुम संविधान के दुश्मन हो, तुम संविधान के दुश्मन हो, उसी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, दुश्मन हो तुम संविधान के, दुश्मन हो संविधान के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संविधान के तहत जो सुधार हो रहे हैं, आप किसी सुधार को मानने के लिए तैयार नहीं है और संविधान की दुहाई देते हैं। बताओ अगर संविधान कहता है सभी को कुछ पढ़ा है, सम्मान करो। आप वंदे मातरम को अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, इस वंदे मातरम। मेरे को एक बात बताइए, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड कहाँ लिखा है औरंगजेब के नाम के? फैज साहब, एक तो कैमरा पहुंच रहा है आपके पास, ऑडियो बहुत खराब है। बता तो सही, कहाँ लिखा? प्रेम दादा, आपने कहा ठीक है, आप गौरवान्वित हैं, कहाँ लिखा है? मैं कह रहा हूं ये बंगाल में रिजवी जी, अंसार साहब कह रहे हैं, अनुराग जी आ रहा हूं, फैज साहब ये कह रहे हैं जैसे अभी सरकार साहब नाराज है, मैं उनसे पूछा नहीं, अभी मैं पूछूंगा उनसे, वो क्या बोलेंगे कि हमने तो निकाल दिया है, लेकिन तब भी वो आदमी कह रहा है, अभी ऑन है, मैंने आपको सुनाया कि मुर्शिदाबाद का पुलिस मेरा मदद कर रहा है, बोला ना। तो टीएमसी कहां है, किसके साथ है, सब दिख रहा है। संजय दादा थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, बाबर के नाम पे ही मस्जिद बनाने से कोई फायदा है, कोई स्पेसिफिक रीजन है, या पिंच करना है इसलिए करना है? देखिए ऐश्वर्या जी, सबको पता है कि बीजेपी इस बार बंगाल में सरकार, अंसार रजा जी कभी ऑडियो, अंसार साहब, और सरकार बनाने के लिए कुछ भी करेगी। और यही ये जो हुमायूं कबीर हैं, आपको पता है कि नहीं, 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे और इनको 2-2.5 लाख वोट भी मिले थे। आप पूछ लीजिए प्रेम शुक्ला जी से अगर हम गलत बोल रहे हैं, और आज भी ये उसी से ये बिल्कुल बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर पुलिस मदद कर रही है तो इसीलिए ना कि वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुलिस मदद कर रही है। लेकिन आप बताइए, प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल है, आनंद विजय जी से मेरा सवाल है कि वो तो गैर कानूनी नहीं है जो वो कर रहे हैं हुमायूं कबीर, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र का ये जो निकाल रहे हैं यात्रा, ये गैर कानूनी। कौन हिंदू राष्ट्र? कौन? बाबा बागेश्वर। आपको बाबा बागेश्वर? हाँ, बाबा बागेश्वर। आपको बेसिकली नाम धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा? तमाम हाथ उठा के कहा कि जैसे हमने 6 दिसंबर किया था, चलो मथुरा में करें। ये क्या संवैधानिक है? अरे सुनो, हनुमान जी अनभक्ति में मत डूबो। सही बात सुनो। बोलिए कि फैज साहब, आपको ऑडियो खराब है, एक करके 30 सेकंड करके बोलिए प्लीज। फैज साहब, आप उनके ऊपर बोलेंगे, आपको ऑडियो नहीं जाएगा, प्लीज रिलैक्स, एक करके बोलिए। भीमराव अंबेडकर का यौम वफात है। मैं संविधान की कसम खा के कह रहा हूं, और प्रेम शुक्ला जी की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जो कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है। फैज काउंटर, आप चुप हो जाइए। फैज 30 सेकंड। हुमायूं कबीर जो बात कह रहा है उसका समर्थन कर रहे हो, और हिंदू धर्म के जो संत हैं उनका नाम बदतमीजी से ले रहे हो, असम्मान से ले रहे हो, और वो जो को तार किया, लाखों हिंदुओं का जो हत्यारा है इस देश में, जिसने मंदिरों को तोड़ा है, उसके नाम का तुम समर्थन कर रहे हो, हुमायूं कबीर के नाम का समर्थन कर रहे हो। और फिर कह रहा हूं, सनातन के संतों का, हिंदुओं के संतों का आप अपमान करना बंद कीजिए। इस्लामिक राष्ट्र ले लिया पाकिस्तान, आप लोगों की विचारधारा है, इस्लामिक राष्ट्र ले लिया, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए। ऑडियो लिया नहीं, कहा केवल हिंदू राष्ट्र में आपको इतनी आपत्ति होने लगी? आपको थोड़ा अपनी जहनियत सुधारने की जरूरत है। फिर कह रहा हूं, मुमताज साहब सुनिए, आप सुरक्षित इस देश में इसलिए हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अंसार रजा जी कुछ कह रहे हो, प्रेम शुक्ला जी को लाइए, प्रेम दादा को भी लाइए। अंसार रजा जी क्या कह रहे थे आप? प्रेम दादा को लाइए। कभी कभी क्या होता है कि मुझे लगा कहीं गाना तो नहीं गाने लगे। कभी किसी को मारने के लिए दौड़ा पत्थर, वो पत्थर मारने के लिए दौड़ा, तो जिसको मारने के लिए दौड़ रहा था वो उससे भी आगे निकल गया,
वो जिसको मारना था वो फैज पीछे रिलैक्स। रह गया। ठीक है ना? वही हाल है फैज साहब का कि आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इतना बुरी तरीके से मुसलमानों के साथ पेश नहीं आती जितना ये चाय से ज्यादा केतली गरम मुसलमानों को गाली देते हैं। ऐसे मुसलमान जुड़ेंगे आरएसएस के साथ? हाँ, लेना ऐसे संजय दादा आ रहा मुसलमान जब तुम इस तरह की बातें करोगे टीवी में बैठ करके, तो है कमाल की बात है यार। ऐसे मुसलमान जुड़ेंगे तुम्हारे साथ कि तुम इस तरह की बातें टीवी पे आकर के बैठ करके करोगे? है ही नहीं ना, है कि हम कसाब के नाम पे मस्जिद बनाएंगे, हम फलाने के नाम पे बनाएंगे, हमारा क्या लेना देना है कसाब से? यार गजब पॉपुलैरिटी है फैज बाबू। आप ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप समाज सुधार के आंदोलन को होने नहीं देते हो। अपने आदमी को अपने पजामे में रहना चाहिए। सुनिए पजामा? अब सुनिए दूसरी चीज मैं एक बात कह रहा हूं। हाँ, बार बार आप लोग इस बात पर बहस कर रहे हो। भाई कानूनन कोई एतराज किसी आदमी के नाम पर नहीं है, लेकिन मैं भारत के सेंटीमेंट को और जो दर्द हमारे दिल में है उस नाम को लेकर के वो हमें है और हम कहते रहे। प्रेम दादा आपका नाम लेके 3 बार पूछा। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। रोहित 2 सवाल पूछना चाह रहा है आपसे। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। प्रेम दादा रिजवी जी ने 2 बार आपका नाम लिया, रशीदी जी ने लिया, अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि आप भड़का रहे। अत्यंत विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं। क्या बात है? प्रेम शुक्ला जी विनम्र भी होते हैं? ओ दिस इज न्यू। इस देश में प्रेम शुक्ला जी विनम्र भी होते हैं? क्या बात? इस देश में जनरल जी बड़े कमाल की बात। प्रेम पूर्वक पूछ रहा हूं मैं हूं। अच्छा, कि जनरल डायर जो है एंग्लिकन क्रिश्चियन था। कोई डायर के नाम पर चर्च बनाए तो क्या समर्थन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हिटलर जो है वो रोमन कैथलिक खुद को कहता था। कोई रोमन कैथलिक हिटलर के नाम पे चर्च बनाए तो किसी को पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो बाबर, औरंगजेब, तुगलक ये सब हिटलर और डायर की ही कैटेगरी के आपराधिक वृत्ति के आक्रांता है, बलात्कारी हैं। उनसे अपनी वल्दियत जो जोड़ेगा वही उसके नाम का समर्थन करेगा, वही संविधान और कानून की दुहाई देगा। जो वल्दियत जोड़ता हो बाबर से, औरंगजेब से, तुगलक से, जो भारत का है, भारतीय है, जो अपने पूर्वजों में जो है बाकायदा भारतीयता देखता है, वो बिल्कुल जो है बाबर के नाम का विरोध करेगा। ये कड़वी सच्चाई है। अनुराग भदौरिया और रोहित। आनंद दादा आ रहा हूं। संजय, अनुराग भदौरिया, रोहित, संजय सरकार। रोहित आप 2 सवाल पूछना चाह रहे थे और अनुराग भदौरिया 2 जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन पहले आप संजय सरकार से कुछ पूछ रहे थे। बोलिए संजय दादा। रोहित आप क्या पूछ रहे थे? टीएमसी से क्या पूछ रहे थे? बोलो। हम सुन लीजिए। ऐसा है कि अब हाउ करके लोग नहीं पड़ेगा, पहले बढ़िया से सुनेगा। राष्ट्रीय चैनल है। बंगाल में जिस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के संरक्षण में बाबर नामा की गाथा को पुनः उस ज्योति को प्रज्वलित करने का षड्यंत्र तृणमूल कांग्रेस के कैडर के द्वारा किया जा रहा है, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का देश है। संविधान ये अधिकार हमको देता है। जिस प्रकार से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने प्रभु राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी बाबरी मस्जिद के संरक्षण के लिए, ठीक उसी प्रकार का षड्यंत्र बंगाल में विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़ी सुश्री ममता बनर्जी, जिनको पूरा देश और दुनिया ममता बानो के रूप में जानता है, और बानो शब्द इस्लाम धर्म में सम्मान के साथ लिया जाता है, इसलिए ममता बानो जी को इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ममता बानो ही मानते हैं। तो ममता बानो जो ड्रामा करवा रही हैं, आग के साथ खेलना बंद करें। यह वो देश नहीं है जिसका रिमोट सोनिया गांधी जी के हाथ में है। तेरे माँ ममता बानो नहीं है, तेरे माँ बानू है। ये पर्सनल माँ बहन को क्यों ला रहा है? क्या कर रहा है? बाबर है, तेरे बाप बाबर है, तेरे माँ बानू है, तेरे माँ खातून है, तेरे माँ खातून है, खातून, तेरे माँ खातून है, तेरे माँ बानू। क्या हो रहा है? बाबर का तू जिन्ना है ना, जिन्ना के खून से तू खेलता है। संजय दा खून से तेरा खेल है, जिन्ना तेरा पैदाइश दिया है। तेरे माँ बानू है, तेरा बाप मुल्ला है, प्लीज बाप मुल्ला है, तेरा बाप मुल्ला है। What is happening? संजय दा डोंट डू दिस। उन्होंने कोई किसी के माँ बाप का बात नहीं, क्या कर रहे हैं? फोन को नोदू में देंगे, तेरा पीठ फोन को नोदू में देंगे। चुप रहिए सर जो जी, आप जब उल्टा पलटा बोलना क्यों नहीं बोलते? आपको अच्छा लगता है सर जो जी, जब उल्टा सीधा बोलते आपको अच्छा लगता है? संजय दा आप अपने टाइम पे बोलिए। उन्होंने किसी की साथ में मुसलमान को संघर्ष
इसका बाप बड़ा मुसलमान है। एक सेकंड कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कोई कुछ बोल जाएगा, बोलेंगे, मैंने बोला बाबर का खानदान क्या है, ये इसका मां बानू है, ये मुस्लिम से जाकर वहां पर घूमता रहता है, इसका पूरे क्या हो रहा है, मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, ये बाबर का खानदान क्या है, तेरा मां बाबर निकाह किया है। This is embarrassing now. Please, audio down. Anurag Bhadoria. No, this is now getting embarrassing. Audio down. Audio down. Both of these audio down. Anurag Bhadoria, Prem Shukla, Anand Dada, and Rashid. अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आपको लगता है दोबारा बाबर के नाम पे मस्जिद पश्चिम बंगाल में या किसी भी और प्रदेश में बननी चाहिए? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अनुराग दादा, देखिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, और कोई इसका औचित्य भी नहीं होता है। ना ही टीएमसी इसको समर्थन कर रही है, ना ही ममता जी इसको समर्थन कर रही है। तो आप परसेप्शन बनाने के दो चार चापलूस बुला के लाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ममता जी को बानो बोल रहे हैं। बताइए, एक मुख्यमंत्री है प्रदेश की और आप उनका नाम बिगाड़ने में लगे। कम से कम हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार तो रखिए। नहीं आप सम्मान कर सकते। ये जो आप बुलाते हो ना चापलूस लोगों को मत बुलाइए, आपका चैनल ही ये सब बंद करवा देंगे। ऐसी गाली गलौज करेंगे। ऐश्वर्या जी 7 बजे का शो देखना लोग बंद कर देंगे। मैंने चेक करा तो ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है आपको थोड़ा फायदा हो जाए। क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ सोचिए। आप मुझे बताइए, बाबर के नाम पे आप कह रहे कि नहीं होना चाहिए। रशीदी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है आपके सामने कि वो समर्थन नहीं करते कि बाबर के नाम पे नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए, सुनाइए। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। होल्ड ऑन, नहीं मैं नहीं करा रहा, मैं सिर्फ क्लैरिटी कर रहा हूँ। होने दीजिए, आधी बात करके आप पूरी बात करिए। बोलिए, मेरी बात पूरी बात करिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए, समय दीजिए या मत दीजिए। बोलिए ना, पूरा दे रहा हूँ। हम उठ जाएंगे, बोलिए ना, दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप उठ नहीं सकते, आप गाड़ी में आप कहीं और जाएंगे। मैंने आप 4 दिन से चल ही रहे हैं। जो हुमायूं कबीर, सुनो, हुमायूं कबीर सुन लीजिए, हुमायूं कबीर जो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास यकीन है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। ओके, पॉइंट ममता जी ने इसको साफ टीएमसी ने कहा है कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। नाउ यू आर रिपीटिंग। रशीदी जी, रशीदी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है वो इसके साथ नहीं है। बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ऑफिशियली 2 बार बोल रहे हैं। रशीदी जी, अब कहां जाएंगे आप? सुनिए, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, हाँ, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये मुसलमानों के साथ है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया ने मुसलमानों के साथ हरा के अलावा कभी कुछ पहना ही नहीं। ये मस्जिद के साथ है, ये मस्जिद के साथ भी नहीं है, ये मस्जिद के साथ भी नहीं है, ये मुसलमानों के साथ भी नहीं है। न इनको मुसलमानों की एजुकेशन की फिक्र है, अनुराग जी, मुसलमानों के स्वास्थ्य का फिक्र है, न इनको मुसलमानों को आगे बढ़ने देना है। महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, मस्जिद बनाने के नाम पे इनके साथ तो मुस्लिम ही नहीं है, इनके साथ तो इनके अगल बगल वाले भी नहीं है, इनके तो पड़ोसी भी इनके साथ नहीं, घर वाले भी इनके साथ नहीं है। तो इनके साथ है कौन? इनके साथ खाली टीवी डिबेट में बैठने लायक है, वरना इनके साथ कोई नहीं है। न एक मुसलमान भाई इनके साथ नहीं है। अनुराग बोल नहीं पाओगे, मुसलमान भाई नहीं है। अनुराग बोल नहीं पाओगे, खाली टीवी अनुराग बोल नहीं पाओगे, फिर अपने आप को मुसलमान, अनुराग फिर बोल नहीं पाओगे, बोलने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाता, जो राष्ट्र का सम्मान मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा फिर। अनुराग, ये समझ लीजिए बात अच्छी तरह। आपको तो मुसलमान भाई भी अपना नहीं मानता। व्यक्तिगत मत आओ, व्यक्तिगत मत आओ। आप बेकार, तुम्हारी क्या औकात है भाई? तुम्हारी क्या औकात है? आपको कोई तुम्हारी क्या औकात है? बार बार तो हारते हो इलेक्शन, बार बार तो इलेक्शन हारते हो। क्या औकात है तुम्हारी? क्योंकि इस देश हर बार तो इलेक्शन हारते हो। क्या औकात है तुम्हारी? हिंदुस्तान प्रेमी है, तुम्हारी वो महिलाओं का सम्मान करना जानता है, राष्ट्र का सम्मान करना जानता है, समाज का सम्मान करना जानता है, और समाज के मुद्दों पे बात करता है। क्या क्या कहते हैं आपकी तरह बता दूंगा तो टर नहीं करता, क्योंकि आपको तो मुस्लिम भाई भी नहीं पूछते। भाई कोई बुलाता है आपको? बताओ, कहीं बुलाता है कोई? मुस्लिम भाई तो बुलाते ही नहीं आपको। आप खाली टीवी डिबेट में बैठे रहो यहाँ पे, क्योंकि आप एजेंडा चलाने आते हो। आपको कोई नहीं पूछता प्रभु, आपको पता ही नहीं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। हमें तो शक है आपके घर वाले आपको पूछते हैं क्या? अरे अपने घर वालों से पूछो, वही नहीं बुलाते होंगे आपको। समझ नहीं रहे हो? आपके भाई भतीजे ही नहीं बुलाते होंगे। अरे कुतर्क क्यों करते हो भाई? तर्क है तो बात करो, तर्क है तो बात करो। तुम मुस्लिम दुश्मन हो, मुस्लिम दुश्मन हो, प्रेम करने वाला है, इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन हो तुम। करता कभी भी तुम मस्जिद के नाम पर तुम सियासत नहीं करते, लेकिन मुसलमान को जो है गालियां देते हो बैठ के। और आनंद दादा, अंसार रजा, फैज, संजय दादा, नो पर्सनल कमेंट्स। मुझे बताइए, आपके नेता अभी भी बोल रहे हैं, आपने निकाल दिया उनको, लेकिन वो बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद की पुलिस मुझे पूरा सपोर्ट दे रही है।
तो जब मुख्यमंत्री ने इतना स्ट्रांग एक्शन लिया ममता बनर्जी ने, तो उसके बाद पुलिस कैसे सपोर्ट कर रही है? एक चीज पूछता हूं ऐश्वर्या जी, ये आप मेरे को बोलने दीजिए। आपसे एंकर पूछ लिए ना, आप पूछ लिए ना, अभी बोलने तो देंगे ना? बोलने भी नहीं देंगे। आप टॉपिक पे बोलेंगे तो बोलने देंगे कि 2 रुपए का टट्टू को जब बैठाया यहाँ पर, इसको इतना, यही प्रॉब्लम है। आप टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, आप 2 रुपए का फिर वही अंसार रजा जी, फिर वही रशीदी जी वाला हो रहा है। में रहता है इसके माँ जेबी। प्लीज, आई विल नॉट लेट यू टॉक अबाउट एनीवन्स मदर। उन्होंने किसी की मां नहीं, उन्होंने भैया राजनेता में होता है, राजनेता एक दूसरे को नाम को नहीं करते हैं क्या? बीजेपी वाले कांग्रेस को नहीं करते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को नहीं करते हैं। और इसके बाद गाली बानो गाली होती है, तो फिर बानो गाली। मैं रिजवी जी से पूछता हूं, मेरे को नहीं उर्दू समझ आती। रिजवी जी आप मुझे बताइए। नहीं, बानो गाली होती है, क्या मतलब होता है बानो का? बिल्कुल, बानो का मतलब औरत के होते हैं। बानो का मतलब महिला होता है। महिला जो है, थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग। बानो का मतलब महिला होता है। बानो मैंने नहीं बोला, रिजवी जी से मैंने डबल चेक करा। पत्रकार भी रहे हैं, फिलोसोफर भी हैं, उन्होंने बोला बानो का मतलब महिला होता है। तो बानो का मतलब रोहित को रखो, बानो नहीं संजय जी, बानो का मतलब वो कह रहे महिला होता है। आप क्यों इसको आप किसी की मां बहन कर रहे हैं? आप लिटरली बोल रहे हैं। आप दलाल है ना, भरुआ है सर। संजय दादा क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? काम डाउन संजय दादा। मैंने चेक करा, मुझे उर्दू नहीं आती। मैंने पूछा कि उस पैनलिस्ट ने जो बोला रोहित ने, वो क्या मतलब है। मैंने एक इस्लामिक स्कॉलर से पूछा है। भेजिए इनको, महागठबंधन की सरकार का प्रदेश है झारखंड। रोहित काम डाउन। आनंद दादा क्या बोल रहे हैं आप? आनंद दादा, रोहित काम डाउन। मैं सिर्फ संजय जी से गुजारिश कर रहा हूं कि संजय जी, आपसे इस प्रकार के शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। आप कृपया शांत हो जाइए। और बानो का अर्थ जो हमें शब्दकोश बता रहा है, वो महारानी, राजकुमारी, अच्छी स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कृपया उस तरह से ही इसको लीजिए। हाँ, लेकिन रोहित को भी बचना चाहिए इस तरह की बातों से। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो हिंदू धर्मगुरु हैं बाबा बागेश्वर धाम, उनका नाम कृपया इज्जत से लीजिए। हम लोग भी सब का नाम इज्जत से लेते हैं और ये एक राष्ट्रीय चैनल पर चलने वाला डिबेट है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात कोई कर रहा है, तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत है? आनंद विजय जी, आप बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालना संवैधानिक है? मैं बता रहा हूं, अगर आप चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं बता दूंगा। अरे अभी तो मैं बता रहा हूं कि संविधान की किस धारा में, भाई साहब आप मुझे बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत है। तो फिर हम मैं आपको अभी कह चुनौती देंगे देता तो हूं। बुरा लग जाएगा। फिर मैं जो आपको दूसरा राष्ट्र चुनौती की मांग देता कर रहे हूं। जायज है। मैं जो आपको दूसरे चुनौती राष्ट्र की देता मांग कर रहे हूं। जायज दूसरा है। कौन सा राष्ट्र? बोलिए ना। चुनौती देता हूं सर। अभी आफत कर अभी मैं कह दूंगा, अभी वही चलाओगे, अभी वही चलाओगे, जो बोलोगे वही चलाऊंगा ना। मैं क्या बोलूं? करना आप फंसाना चाहते हो? मैं फंसाना बिल्कुल, मैं नहीं फंसूंगा। अच्छा, लेकिन ये बोलो आप। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्र की यात्रा निकालना मैं दावे के साथ कह सकता हूं असंवैधानिक है। अंसार रजा जी, अंसार रजा, ओके, एंडिंग कमेंट। सेकुलर है। संजय दादा काम डाउन। आपके दावे को तब मानेंगे भाई साहब जब आप उसके समर्थन में संविधान की किसी धारा का उल्लेख जो कर करेंगे। रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है। संजय दादा, हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी है कि नहीं है? संजय दादा, हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी है कि नहीं है? आप एक दलाल है, आप दलाल है, एक चाटुकर है। ऐश्वर्या, अरे बोलने दीजिए ना जो बोल रहे हैं। टीएमसी है कि नहीं है? पत्रकार है। टीएमसी उस नेता के साथ है कि नहीं है? आप भरुआ पत्रकार है। टीएमसी, अरे दिमाग कहीं रख के आए हो क्या संजय सरकार? आपकी उम्र है, मैं लिहाज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नहीं है। अरे वो टीएमसी वाले नहीं बोल रहे आप अलग। अच्छा राजा साहब, आप भी ना 3 में ना 13 में दूसरे के फड्डे में डाल रहे हो पैर। यार गजब है यार अंसार दादा। संजय सरकार, आई कैन मेक 10 पर्सनल कमेंट्स, प्लीज डोंट। सुनिए, आपने किसी के मम्मी को, किसी के माँ को ऐसे बोला? अच्छा नहीं लगता? आप पॉलिटिशियन हो। मैंने बानो एक इस्लामिक स्कॉलर से पूछा, उन्होंने बोला अगर गलत होता तो मैं चैनल में खड़ा करके बोलता गेट अप एंड गेट आउट। लेकिन उन्होंने कहा, आनंद दादा ने चेक करा, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे गलत मतलब नहीं, वो कह रहे महिला, वो कह रहे प्रिंसेस, महारानी, जो भी है गलत नहीं है ना। आप बोलो कि नाम किस आगे मत करो। आप जानबूझ के संजय दादा, यू आर गेटिंग पर्सनल, वायरल होने का शौक हो रहा है क्या? रिलैक्स करो। अंसार साहब बोलो जी। अंसार साहब, संजय दादा प्लीज डोंट डू दिस नाउ। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, हटाइए संजय दादा। इतनी गुजारिश कर, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, महिलाओं का एहतराम करने वाला मुल्क है। और ममता बनर्जी जी ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण हैं
और आपके एक पैनलिस्ट ने उनको मुसलमान नाम से मंसूब किया है। बानो मुसलमानों के लिए बोला जाता है, हिंदू भाइयों के लिए नहीं बोला जाता है। मुलायम सिंह जी क्या कहते थे अपने आप को? मुलायम सिंह ने खुद कहा था ना, बोले गए हैं आपको चाहिए। मैं नहीं बोलना चाहता ना प्रेम शुक्ला जी, आपको चाहिए। आपने तो कितनी बार डिबेट में भी कहा है। अंसार साहब को जरा याद दिला दीजिए। नहीं, आपको टोक इसलिए रहा हूं क्योंकि राजनेता एक दूसरे पे अगर गलत शब्द नहीं कर रहे तो क्या बात समझिए मेरी। मुलायम सिंह ने अपने आप को क्या कहा था? प्रेम शुक्ला जी जरा अंसार रजा को याद दिला दीजिए। और प्रेम दादा क्या कहा था मुलायम सिंह जी ने? सुनिए। नहीं, इनको तो क्या कहा? नहीं, इनका तो ऐसा संकट है कि मौलाना मुलायम थे, वो तो मुल्ला मुलायम खुद को कहलाते थे, लेकिन ये तो दीदी कहने पे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में ममता जी को दीदी कह दिया, तो दीदी कहने पे चिढ़ गए थे। संजय दा, संजय सरकार दीदी कह दो, जेबा नहीं देता। संजय सरकार प्रेम चिढ़ जाते हैं। ये इनका संकट है, गटर का मुंह खुल जाता है। क्या संजय दा आप बताइए? प्रेम शुक्ला कह रहे प्रधानमंत्री जी ने दीदी बोला था तो भी आपको प्रॉब्लम हो गया था संजय दा। आप क्यों? संजय दा क्या? नहीं, आप बताइए, आपको माँ को अगर बानू बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेंगे? आपको बाप को अगर बोलेंगे, आपको बाप को बोलेंगे, ऐसे के बाप को बोलेंगे, कोई मुल्ला बोलेंगे तो अच्छा लगेंगे? आपको अच्छा, आपको बहन को बानू बोलेंगे तो अच्छा लगेंगे? वो एक ब्राह्मण है, सांडिल गोत्र है, आपको मानने पड़ेंगे। एक मुख एक और नेता है जो अपने आप को कहते हैं जनेऊधारी जब ब्राह्मण। संजय दा, राजनीति में आए हैं आप इतना ज्यादा। देखिए अगर अपशब्द नहीं है तो संजय दा अगर इतना पर्सनल हो जाएंगे ना राजनीति में ज्यादा चल नहीं पाए। मैं समझ रहा हूं प्रेशर है बंगाल में, क्या रोहित बोलो, आधा डिबेट तुमने ममता बनर्जी। अभी बंगाल में इलेक्शन में टाइम है भाई, अभी जब बंगाल का इलेक्शन होगा तो कर लेंगे ममता दीदी के ऊपर। हालांकि मैं ये बात बता दूं रोहित, ममता बनर्जी बीजेपी के लिए अखिलेश यादव से बड़ी चुनौती है। एक लौती विपक्षी नेता है जो जड़ से जुड़ी, और ये बात प्रेम शुक्ला भी जानते हैं। इतना आसान नहीं। अब हम अरे सुना लिया ठीक है, लेकिन ये रियलिटी है। वो अखिलेश यादव राहुल गांधी नहीं है कि 4 दिन चुनाव लड़ा और 40 दिन विदेश चले गए। वो वहीं रहती है, वहीं लड़ती है, वहीं। तो ये रियलिटी है ममता बनर्जी की। ऐसे ही नहीं प्रणब मुखर्जी ने जो उस समय कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी को ऐसे ही एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट से चुन लिया था। प्रणब दा की पॉलिटिकल फाइंड थी, वो युवा मोर्चा में थी उस समय। ऐसे ही नहीं था, लेफ्ट को हराया बंगाल में। बीजेपी के लिए इट्स एन अपस्केल डिबेट, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, वो करेंगे। लेकिन फैसला बात सिर्फ इतनी है, बाबरी के नाम पे क्या रोहित, बाबरी के नाम पे मस्जिद जरूरी नहीं है भैया। क्या बोलो? मुखर्जी का नाम आप ले रहे हैं। उस प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के साथ अन्याय किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ना प्रणब मुखर्जी की हुई, ना बंगाल की जनता की हुई। बंगाल की जनता ममता अभिजीत मुखर्जी के साथ बहुत लोगों ने करा अन्याय। अब मैं क्या करूं उसका? बाबरी के नाम पे मस्जिद होनी चाहिए या नहीं, ये डिबेट है रशीदी जी। आज डिबेट पता है, अगर प्रेम शुक्ला जी आनंद दादा नहीं भी होते तो आप और अंसार जी के बीच में ही हो जाती, आप और अनुराग भदौरिया के बीच में ही हो जाती, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं थी। मैं सच बता रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, आज तो आधा क्यों लड़वाना चाहते हो यार? अरे कौन लड़वाना चाह रहे हो? रशीदी जी ले रहे हैं। आबर डाबर बाबर जो आपने डायलॉग मारा, जो आपने डायलॉग मारा अंसार साहब, उस पे रशीदी जी ने 2 बार बोल दिया कि आबर भी है, बाबर भी है, डाबर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच फैसल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH